नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं स्टील के ऊपर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। स्टील के अंदर बहुत शानदार अपवर्ड मूवमेंट आया, जिसका अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने आपको हमारे पिछले शो में लगातार दिए थे। याद कीजिए हमारा वो शो जिसमें हमने आपको खबरदार किया था कि स्टील में मंदी करने वाले खबरदार। देखिए, ज़बरदस्त तेजी स्टील के अंदर दर्ज हुई, चाहे वो इनगट हो, बिलेट हो, टीएमटी हो, फिनिश गुड्स हो, इसमें सभी के अंदर ज़बरदस्त तेजी दर्ज हुई। अब क्या संभावनाएं बनती हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चाइना स्टील के से कुछ संकेत मिल रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। गौरतलब है, पूरे विश्व के अंदर चाइना का सबसे महत्वपूर्ण रोल इसलिए भी है क्योंकि लगभग 50% से अधिक का चाइना स्टील प्रोडक्शन करता है और वहाँ पर उसका प्रोडक्शन की और भावों के ऊपर पूरा विश्व बहुत बारीक नज़र रखता है। फरवरी सन 2022 के महीने में चाइना के स्टील प्रोडक्शन के भावों में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है। चाइना स्टील के स्टॉक में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं और चाइना का जो नया साल है वहाँ उत्पादन एवं इन्वेंट्रीज के अंदर भी कमी की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। चाहे वो रेबर हो, वायर रॉड हो, एचआरसी हो, कोल्ड रॉइल्ड कॉयल हो या मीडियम प्लेट्स हो, सभी के अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर कमी की संभावनाएं बन रही हैं। गौरतलब है कि चाइना के लगभग एक सर्वे के अनुसार 180 स्टील मिल्स और लगभग 35 शहरों का जो एक सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक स्टील प्रोडक्शन के अंदर लगभग 13% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है और ये लगभग 2.5 मिलियन टन बताया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी होगा क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर, जिसे CNY कहते हैं, हॉलीडे पीरियड के दौरान 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच के अंदर प्रोडक्शन के अंदर लगातार गिरावट दर्ज हुई है और स्टॉक इन्वेंट्रीज के अंदर भी कमी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक का ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में सेलिब्रेट हो रहा है और देश पूरे वर्ल्ड से वहाँ पर एथलीट्स वहाँ पर मौजूद है विंटर ओलंपिक्स में। और प्रदूषण रहित वातावरण बनाने का जो चाइना का वायदा है, उसके मुताबिक नॉर्थ चाइना, बीजिंग और यहाँ लगभग सभी जगह जो विंटर ओलंपिक गेम्स के बीजिंग के अराउंड 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच के अंदर पॉल्यूशन की कमी के घोषणा के अनुसार स्टील आउटपुट में या प्रोडक्शन में कमी की संभावनाएं दर्ज हो रही है। वहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉलो हो रहा है और इसका प्रभाव फरवरी और मार्च में आने की संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों, जहाँ तक बीजिंग का सवाल है, वहाँ पर लगातार रिस्ट्रिक्शंस जारी हो रहे हैं और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो नॉर्थ चाइना का टैंगशान का जो इलाका है, वहाँ भी लगातार स्टील के प्रोडक्शन के अंदर कमी दर्ज हो रही है, जो लगभग 60,000 टन के दरमियान माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपसे चर्चा करनी है कि रॉ मटेरियल जो चाइना का जो स्टील के लिए है, उसके भाव भी लगातार बढ़ोतरी की तरफ दर्ज हो रहे हैं। इसका भी प्रभाव पड़ना चाहिए। चाहे आयरन ओर हो, कोक हो या स्टील स्क्रैप, इन सभी के दाम तेजी से ऊपर की तरफ दर्ज हो रहे हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर के पूरे विश्व के अंदर ओमिक्रॉन के अब ठंडा पड़ने पर या कोविड-19 की पैंडेमिक की गतिविधियां स्लो होने पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर भी निर्माण कार्य बड़ी तेजी से बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि जनवरी से के बाद में तेजी से निर्माण कार्य में बढ़ोतरी होने की संभावना पूरे विश्व में है। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियां आप तक अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल के जरिए पहुंचाई जा रही है। अब स्टील के अग्रिम विश्लेषण, मार्च महीना स्टील के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। मार्च और अप्रैल महीना स्टील के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। क्या ये बड़ी तेजी दिखाएगा या बड़ी मंदी?
गौरतलब है कि आज से लगभग 3 महीने पहले हमने जो स्टील पे कहा था सत्य साबित हुआ और टाइमली प्रॉफिट बुक करना, तेजी में और मंदी में माल खरीदना ही अच्छे कारोबारी और स्टील ट्रेडर की पहचान होती है। जब तक आप अग्रिम अनुमान और विश्लेषण नहीं अपने जहन में रखेंगे, आप स्टील के में बड़े मुनाफे से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का अद्भुत संगम आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है। याद कीजिएगा कि भारतीय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का लोहा पूरा विश्व मानता था और भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। उसकी प्रमुख कारण यहाँ का विश्लेषण, यहाँ की विद्या थी। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने लगातार हमले से इस ज्ञान विज्ञान को कहकर बहुत क्षति पहुंची है। लेकिन पिछले 25 सालों से लगातार हम इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और बिखरे मोतियों को एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है, चाहे आप तिलहन के ऊपर ऑयल सीड्स के अंदर, चाहे सोयाबीन हो, सरसों हो, या फिर पल्सेस के अंदर हो, या फिर शेयर बाजार हो, सोना चांदी हो, इन सभी पर अग्रिम अनुमान हमारा किसी हद तक सत्य साबित होता देखा जा रहा है और पूरे विश्व से व्यापारी, कारोबारी इसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी उठा सकते हैं, बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी विशेष सर्विसेज को आप प्राप्त करें। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कारोबार का संबंध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।